Hello everyone, welcome back to my channel. This is Shaisha, Invest and Rest. So today in my video I will be going to cover one more company. The name is Lakshmi Organic Industry Limited. So detailed fundamental analysis, technical analysis, ownership pattern and very important point related to this company सारा जो है वो वीडियो में डिटेल एनालिसिस कंपनी का मैं कवर करूँगी. सो दिस वीडियो विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर द इन्वेस्टर्स एंड इफ़ अगर आप अपने पोर्टफोलियो में कोई केमिकल सेक्टर से कंपनी इन्वॉल्व करने की सोच रहे हैं तो लक्ष्मी ऑर्गेनिक बहुत ही अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे प्रेजेंट है. कंपनी का जो IPO है वो इस ईयर 2021 में मार्च में आया था एंड IPO का साइज़ था 600 करोड़ का एंड जो उसका प्राइस बैंड था 129 से लेकर 130 पर इक्विटी शेयर रखा हुआ था. सो उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो IPO के बाद काफ़ी अच्छा पॉजिटिव रिस्पांस भी मिला है एंड करेंटली जो है वो 262 रुपीज़ पे इसका कंपनी का शेयर प्राइस ट्रेड कर रहा है. सो कंपनी से रिलेटेड सारा डिटेल जो है वो मैं कवर करूँगी स्टार्टिंग विद द कंपनी ओवरव्यू एंड वर्किंग प्रोफाइल. Lakshmi Organic Industry is a leading manufacturer of acetyl intermediates and specialty intermediates with almost the 3 decades of experience है कंपनी का in this sector. So कंपनी जो है वो करेंटली अमंग द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ इथाइल एसीटेट इन इंडिया विद द मार्केट शेयर जो है वो अप्रॉक्सीमेटली 30% ऑफ द इंडियन इथाइल एसीटेट मार्केट एंड फर्दर यहाँ पर कंपनी ने जो येलो स्टोन के साथ में एक्विजिशन किया था सो उसके बाद में कंपनी का जो मार्केट शेयर है इस सेक्टर में इथाइल एसीटेट में सो और ज़्यादा मार्केट शेयर जो है वो इंक्रीज़ हुआ है. कंपनी जो है वो कंटिन्यूसली अपना बिजनेस जो है वो एक्सपेंड करी है एंड लास्ट ईयर भी कंपनी ने इटली की कंपनी मिथेनी के साथ में भी एक्विजिशन उसका किया था एंड उसके थ्रू कंपनी जो है वो फ्लोरो स्पेशलिटी केमिकल इलेक्ट्रोकेमिकल्स जो है बनाएगी जिससे और इनका रेवेन्यू जो है वो इंक्रीज़ होने के चांसेस है. जिस तरह से कंपनी जो ये जो केमिकल्स बना रही है सो कंपनी जिस तरह के केमिकल बना रही है सो कंपनी उसमें मार्केट लीडर है एंड कुछ मतलब इस तरह के स्पेशल केमिकल भी कंपनी बना रही है जो कंपनी जो है वो मतलब ओनली मतलब इकलौती कंपनी है इस तरह के केमिकल मैन्युफैक्चर करने वाली. सो डिटेल फंडामेंटल एनालिसिस कंपनी का वर्किंग प्रोफाइल सारा जो है वो वीडियो में कवर करूँगी. सो मार्केट कैपिटलाइजेशन 6,901 करोड़ की है एंड यहाँ पर कंपनी के पास में डेट नहीं है. कंपनी जो है वो बिल्कुल डेट फ्री है. कंपनी का जो वर्किंग प्रोफाइल है बहुत ही ज़्यादा डाइवर्सिफाइड है. कंपनी जो है वो फार्मास्यूटिकल एग्रोकेमिकल डाई पिगमेंट इन कोटिंग इस तरह के वेरियस जो केमिकल्स इन सेक्टर में यूज़ होते हैं कंपनी उस तरह के सारे मतलब केमिकल्स है उसको अच्छी तरह से कवर कर रखा है. एंड कंपनी का जो फ्यूचर में करेंटली 2021 में प्लान है इन क्लीन विन एनर्जी 1 LLP. सो रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर में भी कंपनी जो है वो इन्वॉल्व होने जा रही है. कंपनी की डिविडेंड यील्ड 0.19% की है. कैश फ्लो काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में कंपनी के पास में प्रेजेंट है. 4.65 का कैश फ्लो है. रिटर्न इन इक्विटी ओनली 12% का ही है. ग्रुप रैंक बहुत अच्छी है कंपनी की 45 है आउट ऑफ 197. रेटिंग भी बहुत अच्छी है A+ की रेटिंग है. प्राइस रेंज इज ऑल्सो गुड 46 का है. EPS रेटिंग इज 67 एंड मास्टर स्कोर जो है वो 58 का है. सो बेसिक फंडामेंटल चेक जैसे कि डेट हो गया कैश फ्लो हो गया सारा पॉजिटिव कंपनी के पास में प्रेजेंट है. डिविडेंड यील्ड भी ठीक है 0.19% की है. नाउ फर्दर अगर EPS अर्निंग की बात की जाए सो प्रीवियस अगर यहाँ पर नोटिस करा जाए तो काफ़ी हाई कंपनी की EPS अर्निंग थी बट 2020 से कंपैरिजन में बट अगर IPO के बाद इसका परफॉर्मेंस देखा जाए तो यहाँ पर 2021 में कंपनी की EPS अर्निंग में काफ़ी 2020 की कंपैरिजन में जो ग्रोथ है वो काफ़ी ईजिली यहाँ पर अच्छी खासी ग्रोथ जो है वो विजिबल है. सो उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो एक कंपनी का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस काफ़ी हेल्दी है. नाउ ओनरशिप पैटर्न में ओनर्स जो प्रमोटर्स हैं वो 72.92% प्रमोटर होल्डिंग है. म्यूचुअल फंड 2.13% है एंड यहाँ पर अगर लास्ट क्वार्टर से कंपेयर किया जाए तो म्यूचुअल फंड जो हैं वो यहाँ पर इंक्रीज़ हुए हैं. इंश्योरेंस कंपनी 0.35% बस बट लास्ट क्वार्टर के कंपैरिजन में यहाँ पर इंश्योरेंस कंपनीज जो हैं वो डिक्रीज़ हुई हैं. फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर 3.58% एंड फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स भी यहाँ पर डिक्रीज़ होते हुए दिख रहे हैं प्रीवियस क्वार्टर के कंपैरिजन में. इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में यहाँ पर कंपनी में इंक्रीज़ हुए हैं एंड करेंटली 13.43% है. अदर इन्वेस्टर्स भी यहाँ पर 7.59% इन्वॉल्व हैं. फर्दर टॉप ओनर्स की लिस्ट में काफ़ी अच्छे बड़े टॉप ओनर्स कंपनी में इन्वॉल्व हैं. कोटक स्मॉल कैप फंड, मलाबार इंडिया फंड लिमिटेड एंड अशोका इंडिया इक्विटी इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट.
एंड गोल्डमैन सैक इंडिया लिमिटेड 1.05%। सो काफ़ी अच्छे टॉप ओनर भी इन्वेस्टेड है कंपनी में, ओनरशिप पैटर्न भी काफ़ी पॉजिटिव है, लो डेट कंपनी है, कैश फ्लो भी काफ़ी अच्छा पॉजिटिवली प्रेजेंट है। कंपनी हैज़ अ लो डेट, इट इज़ वेल कवर्ड बाय इट्स ऑपरेटिंग कैश फ्लो, कवरेज ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट ऑन इट्स डेट आर वेल कवर्ड बाय इट्स एबिटा। हेल्दी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है कंपनी का। अगर शॉर्ट टर्म एसेट्स की बात की जाए तो 13.1 बिलियंस के हैं, एक्सीडेड टू इट शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़ देखी जाए तो 7.7 बिलियन की है, एंड लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ 348.2 करोड़ की हैं। कंपनी से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, कंपनी अपने Q1 के रिजल्ट जो है वो 9 अगस्त को डिक्लेयर करेगी। सो इफ़ अगर आप ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं, सो फर्दर लॉन्ग टर्म के, क्योंकि ये एक पोर्टफोलियो कैटेगरी का स्टॉक है, काफ़ी अच्छी पॉसिबिलिटी है कि ये फ्यूचर में बहुत ग्रोथ करे। बिकॉज अगर आप लास्ट 1.5 ईयर से देखें तो इस सेक्टर की जो कंपनीज हैं बहुत ही अच्छे मतलब हायर वैल्यूएशन पे ट्रेड करिए, इतना अच्छा रिटर्न जो है ऑलरेडी अपने इन्वेस्टर्स को दिया है। सो उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो कंपनी लक्ष्मी ऑर्गेनिक बहुत ही अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे प्रेजेंट है। सो यहाँ पर आप इसका Q1 का रिजल्ट चेक कर सकते हैं, एंड फर्दर और लॉन्ग टर्म के लिए अगर इसका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहता है सो आप मतलब यहाँ पर और इन्वेस्ट कर सकते हैं। एंड इफ़ अगर आप यहाँ पर करेंटली इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं सो जो है वो काफ़ी अच्छे वैल्यूएशन पे प्रेजेंट है। लक्ष्मी ऑर्गेनिक इंडस्ट्री इज़ अ लीडर इन स्पेशलिटी केमिकल मैन्युफैक्चर फोकस्ड ऑन द 2 की बिजनेस सेगमेंट, एसिटाइल इंटरमीडिएट्स एंड स्पेशलिटी इंटरमीडिएट। लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है इथाइल एसीटेट की, और ये अमंग द टॉप 7 इन द वर्ल्ड की मतलब इथाइल एसीटेट में आती है कंपनी। लीडर मैन्युफैक्चरर है ऑफ इथाइल इंटरमीडिएट्स एंड एसिटाइल प्रोडक्ट हैव यूज इन द डाइवर्सिफाई इंडस्ट्रीज। एंड ये जो कंपनी जो केमिकल बना रही है इसका यूज़ फार्मास्यूटिकल में भी होता है, फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन, प्रिंटिंग इंक में, कोटिंग में, एंड इसकी वजह से ये जो बेसिक मतलब सारी जो चीज़ें मतलब जो केमिकल इनमें यूज़ होता है जिन प्रोडक्ट्स में, इनकी रिक्वायरमेंट जो है वो ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा रहती है। एक्सपेक्टिंग द हाई ग्रोथ इन स्पेशलिटी एंड फ्लोरोनेटेड businesses by investing the capital and driving the existing product mix. Leading manufacturer of SI such as ketanes and diketanes. ये जो डाइकेटेन डेरिवेटिव्स में कंपनी इन्वॉल्व है, इसमें ये एक लौती कंपनी है जो इस तरह का केमिकल, बहुत ही स्पेशल टाइप का कंपनी जो है वो केमिकल बनाती है, इंक्लूडिंग द एस्टर एमाइड्स एंड आर्कलाइड्स। सो इस तरह के केमिकल का यूज़ फार्मास्यूटिकल में, सिंथेसिस में, एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एग्रोकेमिकल, पिगमेंट एंड पेंट्स वगैरह में भी होता है। कंपनी इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन द रेंज ऑफ वैल्यू एडेड रिसर्च एक्टिविटी बोथ इन हाउसेज एज वेल एज इन कोलैबोरेशन और को डेवलपमेंट विद द जॉइंट वेंचर्स। offers the custom synthesis of diketanes, derivative chemicals, and crop and life science intermediates. Only manufacturer of diketane derivatives in India, and यहाँ पर with a 55% मार्केट शेयर है कंपनी का। कंपनी के Q4 के जो रिजल्ट थे वो काफ़ी अच्छे थे। कंपनी पोस्टेड अ हाई क्वालिटी अर्निंग, हेल्दी कैश फ्लो, स्टैंड अलोन अगर कैश फ्लो की बात की जाए तो 168 करोड़ का कंपनी के पास में कैश प्रेजेंट है। कंपनी जो है वो ऑलमोस्ट डेट फ्री है, जो ऑलरेडी मैंने मेंशन कर दिया है। सो इफ़ अगर कंपनी के पास में कैश भी काफ़ी अच्छा अवेलेबल है एंड कंपनी जो डेट फ्री है, सो फर्दर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा एक्सपेंड कर रही है कंपनी। सो इसकी वजह से जो मतलब इतना पॉजिटिव इनका फाइनेंशियल स्टेटमेंट इतना पॉजिटिव है, सो ईजिली जो है वो एक्सपेंशन के चांसेस और ज़्यादा हैं कंपनी के। कंपनी से रिलेटेड कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जहाँ यहाँ पर सारा फाइनेंशियल जो स्टेटमेंट है, फाइनेंशियल डेटा जो है वो मैं यहाँ पे हाईलाइट कर रही हूँ। सो कंपनी का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की बात की जाए तो कंपनी पोस्टेड अ वेरी हेल्दी रिजल्ट इन Q4 2021 में। यहाँ पर स्टैंड अलोन रिजल्ट की बात की जाए, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी का जो रेवेन्यू है वो ग्रो हुआ है 18% टू 1616 करोड़, एंड एबिटा ग्रो हुआ है बाय 69% टू 212 करोड़। ऑन क्वार्टर पे देखा जाए तो कंपनी का जो रेवेन्यू है वो 37% ग्रो हुआ है टू 471 करोड़, एंड एबिटा जो है वो 59 करोड़। एबिटा का मार्जिन भी है जो वो भी बहुत अच्छी तरह से ईयर ऑन ईयर बेसिस पर जो है वो और इंक्रीज हो रहा है। सो 9% से इंक्रीज होकर 13% हो गया, एंड क्वार्टर बेसिस पे देखा जाए तो कंपनी का जो एबिटा है वो 8% से इंक्रीज होकर 13% हो गया। सो ईयर ऑन ईयर कंपनी का जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो भी बहुत अच्छी तरह से ग्रो हो रहा है बाय 56% टू 123 करोड़, एंड स्टैंड अलोन बेसिस पे देखा जाए तो EPS जो है वो ग्रो हुआ है 5.4 हुआ है, एंड प्रीवियस जो था वो 3.21 था।
नाउ अगर कंपनी की कंसोलिडेटेड रिजल्ट की बात की जाए तो रेवेन्यू ग्रू हुआ है 15% टू 1773 करोड़। एबिडा ग्रू बाय मतलब बहुत अच्छा खासा एबिडा भी ग्रू हुआ है 87% टू 221 करोड़ ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। और अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बात की जाए तो कंपनी का जो रेवेन्यू है वो 34% इंक्रीज हुआ है टू 521 करोड़। एबिडा भी बहुत अच्छा इंक्रीज हुआ है 211% टू 65 करोड़। एबिडा मार्जिन ईयर ऑन ईयर बेसिस पर देखा जाए तो 8% से मूव होकर 13% हो गया। एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखा जाए तो 5 to 13% जो है वो इंक्रीज हुआ है। स्ट्रॉन्ग लोकल प्रेजेंस, इंक्रीजिंग ग्लोबल फुटप्रिंट। कंपनी जो है मोर देन 30 प्लस कंट्री में कंपनी का जो मतलब बहुत अच्छे सारे बड़े बड़े क्लाइंट्स कंपनी के पास में इन्वॉल्व हैं। एंड 30 प्लस कंपनी में 30 प्लस कंट्रीज में कंपनी जो है वो अपने केमिकल्स जो है वो सप्लाई करती है। इंटरनेशनल ऑफिसेज हैं कंपनी के इन यूरोप, चाइना एंड क्रिएशन ऑफ सब्सिडरी इन यूएसए। डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो है फॉर मोर देन 50 प्लस प्रोडक्ट्स कंपनी जो है वो ऑलरेडी केटर कर रही है टू द फार्मा, एग्रो, पेंट, कोटिंग, प्रिंटिंग, पैकेजिंग, डाई, पिगमेंट इंडस्ट्री सेगमेंट। सो कंटिन्यूसली कंपनी जो है वो अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर रही है और इनका फोकस जो है वो टोटली इनोवेशन पर है। एंड इसकी वजह से कंटिन्यूसली डेवलपमेंट ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स इन एआई एंड एसआई सेगमेंट। कंपनी के पास में मतलब रिसर्च और डेवलपमेंट यूनिट भी अवेलेबल है मुंबई में। एंड यहाँ पर 30,000 स्क्वायर फीट की कंपनी के पास में जो है वो यूनिट अवेलेबल है। एंड यहाँ पर कंपनी जो है वो फ्लोरो स्पेशलिटी केमिकल पे वर्क करिए, जो कि इनका मतलब रिसेंटली रिक्वायर्ड एसेट है। ये मिथेनी कंपनी जो है वो इटली की कंपनी के साथ में कंपनी जो है वो यहाँ पर इन्वॉल्व है। एंड आफ्टर दिस एक्विजिशन ऑफ मिथेनी के बाद में इनका कस्टमर बेस जो है वो बहुत अच्छा और इम्प्रूव हुआ है। कंपनी से रिलेटेड और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जैसे कि कंपनी का जो ये जो न्यू बिजनेस फ्लोरो स्पेशलिटी केमिकल है ये बहुत ही एक हाई मार्जिन बिजनेस है। सो इसकी वजह से कंपनी का प्रॉफिट जो है वो और इंक्रीज होने के चांसेस है। मेन इस सेक्टर से जो ग्रोथ की पॉसिबिलिटी है जैसे कि 1 in every 3 API will be based on fluorine chemistry. Up to 20% of pharma molecules contain fluorine atoms and 50% of the agrochemical molecule developed recently from the fluorine. So ये एक बहुत अच्छी पॉजिटिव चीज़ है कंपनी का। कंपनी का जो वर्किंग प्रोफाइल है ऑलरेडी कंपनी का जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर इंडिया में है, किलो लैब ऑपरेशन जो ऑलरेडी स्टार्टेड है। एंड इटली में कंपनी का जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर है वो भी जो प्लान टू स्टार्ट बाय ईयर Q2 के बाद में इन FY 2022। सो कंपनी से रिलेटेड कुछ और बेसिक इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट जो कि आप इजीली टिकट के प्लेटफॉर्म पे चेक कर सकते हैं। एंड यहाँ पर बहुत ही अच्छा पॉजिटिव डेटा अवेलेबल है कंपनी से रिलेटेड। सो बेसिक इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट में अगर रिटर्न वर्सेस एफडी देखा जाए तो वो भी मतलब इसका ग्रीन है, पॉजिटिव है। एंट्री पॉइंट इज़ ऑल्सो गुड एंड कंपनी के पास में कोई रेड फ्लैग भी नहीं है। नाउ अगर इनकम स्टेटमेंट चेक की जाए कंपनी की, सो उसके बेसिस पे देखा जाए तो प्रीवियस मतलब ओवर द लास्ट 5 ईयर से कंपनी का परफॉर्मेंस जो है वो काफ़ी अच्छा है। एंड रेवेन्यू वाइज देखा जाए तो रेवेन्यू हैज़ ग्रोन एट ईयरली रेट ऑफ 11.08%। अगर आप इंडस्ट्री का देखेंगे तो ओनली 3.15% का है। सो रेवेन्यू भी बहुत अच्छी तरीके से कंपनी का ग्रो हो रहा है। इंक्रीजिंग मार्केट शेयर, ओवर द लास्ट 5 ईयर से कंपनी का जो मार्केट शेयर है वो भी इंक्रीज हो रहा है 2.73% से टू 3.7%। ओवर द लास्ट 5 ईयर से कंपनी की नेट इनकम की बात की जाए अगर आप इंडस्ट्री से कंपेयर करेंगे सो वो भी बहुत अच्छा, नेट इनकम हैज़ ग्रोन एट ईयरली रेट ऑफ 36.74%। एंड अगर आप इंडस्ट्री की देखेंगे तो 10.9% की है। तो इनकम स्टेटमेंट भी बहुत पॉजिटिव है। फाइनेंशियल अगर आप यहाँ पे 2018 के कंपैरिजन में देखेंगे तो कंपनी का जो रेवेन्यू है वो भी बहुत अच्छी तरीके से इंक्रीज हो रहा है। एबिडा एंड इन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड प्रॉफिट बिफोर टैक्स। सो 2021 के कंपैरिजन में कंपनी का परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा यहाँ पे पॉजिटिव है। नेट इनकम भी अगर आप देखेंगे तो प्रीवियस ईयर से कंपेयर की जाए तो नेट इनकम भी काफ़ी अच्छी इंप्रूव होती हुई दिख रही है। सो फाइनेंशियली कंपनी जो है वो बहुत मतलब अच्छी है। एंड प्रीवियस जो ईयर्स के परफॉर्मेंस के बेसिस पे देखा जाए तो एक अच्छा खासा आइडिया मिलता है कि कंपनी जो है वो बहुत अच्छी तरह से परफॉर्म कर रही है। सो एक अकॉर्डिंगली जो अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए भी इन्वेस्टेड रहने की सोच रहे हैं सो एक अच्छी पॉजिटिव चीज़ है। तो एज एन इन्वेस्टर वी फील मोर कॉन्फिडेंट अगर कंपनी का जो प्रीवियस परफॉर्मेंस है अच्छा है सो एक अच्छा रिटर्न की पॉसिबिलिटीज़ हैं। कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट कंपनी से रिलेटेड पेयर टू पेयर कंपैरिजन में
अगर कंपनी का पी रेशियो जो है, और अगर आप यहाँ पर मार्केट कैप के अकॉर्डिंग कंपैरिजन करेंगे, यहाँ पर रोज़ारी बायोटेक लिमिटेड है जो कि काफ़ी मतलब हायर वैल्यूएशन पर जो कंपनी का शेयर प्राइस अवेलेबल है। बट अगर आप यहाँ पे मार्केट कैपिटलाइजेशन देखेंगे तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, सेम यहाँ पर। और इस सेक्टर की जो कंपनीज़ है जैसे कि अनुपम रसायन हो गया, फाइन ऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज़ हो गया, कंपनी जो है वो हायर मतलब पी रेशियोज़ पर अवेलेबल है एंड प्राइस भी उनके बहुत ज़्यादा हाई है। उसके अकॉर्डिंग भी देखा जाए, कंपनी का कंपैरिजन अगर देखा जाए तो बहुत ही अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे प्रेजेंट है। कंपनी से रिलेटेड कुछ न्यूज़ भी है 5 डेज़ अगोज़ की, एंड यहाँ पर बिकॉज ऑफ द हैवी रेनफॉल की वजह से एंड फ्लड की वजह से इनकी ये जो यूनिट है महाराष्ट्र में, इसको थोड़ा सा टेम्प्रेरी बेसिस पे क्लोज़ कर दिया गया है एंड इसकी वजह से जो है वो इसका शेयर प्राइस थोड़ा सा डाउन आ गया था। माइट भी ये कोई मतलब एक ऐसे मतलब परमानेंट रीज़न तो नहीं है कि कंपनी जो है वो परफॉर्म ना करे, एंड आफ्टर द थिंग्स विल गेट नॉर्मल, जब ये यूनिट ऑपरेशनल हो जाएगी। माइट भी जितना अच्छा आप अगर इसकी बाइंग प्राइस रखते हो जैसे कि जितने के रीजनेबल प्राइस पर आप मतलब किसी भी कंपनी के शेयर्स को जो बाय करते हो, उतना अच्छा जो थोड़ा चांसेस हो जाते हैं रिटर्न की पॉसिबिलिटीज़ के। एक ये जो न्यूज़ थी वो भी मैंने हाईलाइट कर दी। कंपनी से रिलेटेड सारा जो इंपॉर्टेंट डेटा है वो भी मैंने शेयर कर दिया। इन द लास्ट जो है वो मैं टेक्निकल्स कवर कर रही हूँ। एज यू कैन सी ऑन माई स्क्रीन, दिस इज़ 1 डे टाइम फ्रेम पर टेक्निकल जो लक्ष्मी केमिकल्स का चार्ट जो है वो 1 डे के टाइम फ्रेम पे मैंने सेट कर रखा है, एंड एज एन इंडिकेटर स्टॉकिस्टिक्स RSI एंड 20 डेज़ का मूविंग एवरेज यूज़ कर रही हूँ। सिंपल मतलब जस्ट रेजिस्टेंस लाइन और इंपॉर्टेंट सपोर्ट लाइंस मैंने ड्रॉ कर रखी है। राइट नाउ जो है वो 20 डेज़ के मूविंग एवरेज के अबव जो है वो उसकी मतलब कैंडल जो है वो फॉर्म हो रही है, एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है वो डिमांड जोन के आसपास इसका शेयर प्राइस जो है वो ट्रेड कर रहा है। वंस अगर ये यहाँ से अपसाइड मोमेंटम शो करता है, बिकॉज अगर आप स्टॉकिस्टिक्स RSI भी देखेंगे तो वो भी अपसाइड मोमेंटम को ही शो कर रहा है। इफ़ अगर यहाँ से ये अपसाइड मूव शो करता है तो बस फर्स्ट टारगेट जो होगा वो 275 का होगा। वंस अगर ये इसको ब्रेक कर देता है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है वो रेजिस्टेंस है, वंस अगर ये इसको ब्रेक करता है तो सेकंड टारगेट जो है वो 295 का, एंड थर्ड टारगेट जो है वो 315 का होगा। लॉन्ग टर्म के व्यू से 6 to 12 मंथ के टाइम फ्रेम में चांसेस हैं कि कंपनी जो है वो काफ़ी अच्छा रिटर्न दे दे। इफ़ अगर आप यहाँ पे शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टेड होना चाहते हैं तो स्टॉप लॉस जो है वो 244 का है, बट लॉन्ग टर्म के लिए बेसिस पर आप मतलब इन्वेस्ट होना चाहते हो काफ़ी अच्छे मतलब चांसेस हैं यहाँ पे। मैंने टारगेट प्राइस, स्टॉप लॉस, सारा जो कंपनी से रिलेटेड जो मतलब टेक्निकल्स और फंडामेंटल है, सारा जो है वीडियो में कवर कर दिया। आई जस्ट रिक्वेस्ट यू टू वॉच दिस वीडियो कम्प्लीटली। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज कॉमेंट बिलो, एंड बिफोर इन्वेस्टिंग इन एनी कंपनी प्लीज डू द सेल्फ एनालिसिस ऑल्सो। एंड वन टाइम में अपना कैपिटल आप किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट ना करें, एंड इफ अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो क्वार्टरली बेसिस पर अभी कंपनी जो है वो 9 अगस्त को अपने रिजल्ट डिक्लेयर करेगी। बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि कंपनी का जो मतलब परफॉर्मेंस किस तरह का है, वो भी चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। कंपनी से रिलेटेड सारी चीज़ें जो है वो मैंने कवर कर दी हैं। प्लीज़ like and subscribe my channel for such kind of more update, and please share your feedback also. Thank you.